द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जा रही है और इस एक फिल्म ने कश्मीरी पंडितों को फिर न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत दे दी है। समाज के कई दूसरे लोग भी आगे आकर इन लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कश्मीर में उस दिन क्या हुआ था। जनतंत्र टीवी ने कश्मीरी पंडितों से जाना क्या उस दिन का हाल आखिर क्या था। ये रिपोर्ट देखिए। द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद जिस शख्स ने ये मूवी देखी, उनका झुकाव कश्मीरी पंडितों की तरफ हो गया। लोग कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए मांग सरकार से करने लगे। सवाल उठता है कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर को छोड़ने पर क्यों मजबूर होना पड़ा और कौन थे वो लोग जिसने इनके साथ बर्बरता की। यही सच जानने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम बाहरी दिल्ली के हिरणकी गांव में पहुंची और कश्मीरी पंडितों से कश्मीर से पलायन करने वाली उस घटना के बारे में जानने की कोशिश की। वर्षों पहले कश्मीरी पंडितों के साथ में हुए अत्याचार को कश्मीर की वादियों में ही दबा दिया गया। द कश्मीर फाइल्स मूवी बनाने के बाद उस चीज़ को उजागर किया गया और जिस शख्स ने भी द कश्मीर फाइल मूवी देखी तो उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के हक में खड़े होते हुए कहा कि उनको आज भी इंसाफ मिलना चाहिए। आखिरकार वहाँ क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, जो कश्मीर छोड़कर कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करने लगे और भारत के अलग अलग राज्यों में रहने लगे। कश्मीरी पंडितों से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या पूरी वजह रही और क्या उनके साथ अत्याचार हुआ। पाकिस्तान कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे से अलग करने के मंसूबे लंबे अरसे से बना रहा है और वहीं कश्मीर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और इस्लाम को आगे बढ़ाने के झूठे सपने दिखाकर लगातार उन लोगों को निशाना बना रहा है जो पाकिस्तानी विरोधी हैं। 1990 में कश्मीर भागकर दिल्ली आए कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनके आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने आतंकवादियों का विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काता रहा। हालात ये थे कि वहाँ उन्होंने एक स्लोगन दिया था। तब तक तो हम बैठे थे, उधर इधर घूमते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ऐसा स्लोगन दिया जो हमें जेब नहीं देता था। वो देता था, हमें चाहिए पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर औरतों के समेत। वो दिल को पिंच करने वाला स्लोगन था, जिसके बाद हम फिर हमें मेरे साथी मित्र जो मंदिर में रहते थे शहर वाले, उन्होंने बोला अब आपके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप निकलो यहाँ से। भड़काया जा रहा था, वो पैसे देते थे दूसरे पार्टियों को, जबकि मेरे साथी जो थे उनमें कुछ टीचर से वो पैसे दे कमेटी को देते, इसलिए कि वो अपनी बरकरार रखे। कश्मीरी पंडितों ने बताया कि उग्रवादियों ने लोगों पर हमले किए, जिसके चलते कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर आधी रात में अपनी पुश्तैनी घर छोड़कर बैलगाड़ियों पर सवार होकर भाग निकले। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो अभी भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो इस टाइम पे भी कह रहे हैं आप आ जाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो खुद ही डरे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ मानेंगे वहाँ पे जाकर। जो व्यवहार आपके साथ किया गया उन मोमदनों के साथ भी किया गया था जिन्होंने आपको छुपाने की कोशिश की। देख लीजिए, इसमें मैं कहूँगा कि हाँ किया गया, लेकिन ये जो है मान लीजिए 80-20 हो गया। 80-20 क्या मतलब है, 80% अगर हमारे साथ हो गया, 20% उनके साथ हो गया, 20 उनके साथ हो गया जो हमारा साथ दे रहे थे, जो हमारा अच्छापन सोच रहे थे, उनका जो भलाई हमारे लिए कर रहे थे उनका हो गया, अदरवाइज किसी का नहीं हुआ। हालांकि सब जो है मिलजुल कर रहे थे, जबकि इतने सालों से मिलजुल कर रहे थे। अब 1990 में क्या हो गया, मैं तो रात को 19 मार्च 1990 को वहाँ से भाग के आ गया, वो भी ट्रक के पीछे, जबकि मैं और मेरे 2 भाई जो है ट्रक के पीछे लटक के आ गए। 32 साल 33 साल हो गए, आज तक कभी किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब थोड़ा बहुत जो अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कश्मीरियों का ध्यान आ गया, गवर्नमेंट को भी और मीडिया को भी और सभी को। 90 के दशक में जो हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कमजोरी कश्मीर में रह रहे गरीब बेरोजगार युवा थे, जिन्हें रोजगार और इस्लाम को ताकतवर बनाने के सपने दिखाए गए। इस हमले का शिकार कश्मीर में रहने वाले तमाम वो लोग हुए जिन्होंने आतंकियों का समर्थन नहीं किया,
चाहे उनमें कश्मीरी पंडित हो, सिख हो या अन्य किसी भी बिरादरी के लोग। फिलहाल दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडित अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घरों में रहना चाहते हैं और वहां पर रहने वाले मुस्लिम परिवार भी उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के जहन में सन 1990 के दंगों का भयानक मंजर बसा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुली हैं और अब कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जग रही है। द कश्मीर फाइल के बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और मोदी सरकार हरकत में आई है और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की बात भी की जा रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों से हमने बात की तो उनकी बात से एक बात ज़रूर साफ हुई कि वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान थे वो पाकिस्तान के भड़कावे में आ रहे थे। कहीं ना कहीं उनको इस्लाम और धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा था, कहीं रोज़गार देने के नाम पर भड़काया जा रहा था। धारा 370 वहाँ से हट चुकी है। क्या सरकार की तरफ से वहाँ पर रोज़गार का इंतजाम किया जा रहा है? ज़रूरत है सरकार की तरफ से वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाएँ, रोज़गार दिया जाए ताकि कश्मीर में रहने वाले लोग किसी दूसरे पाकिस्तान जैसे मुल्क के भड़कावे में न आए। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।